प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी लोग कैसे हैं? मेरी आशा है प्रभु ने आपको संभाला है, बहुत अच्छी रीति से पूरी रात आपको सुकून भरी नींद दिया और एक नया सवेरा दिया है। तो मेरे दोस्तों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। एक नया सवेरा, एक मिरेकल डे ने प्रभु यीशु ने हमारे जीवन से जोड़ दिया है। तो आइए सभी जन आज की सुबह की प्रार्थना में हर एक व्यक्ति जुड़ जाइए और आज का दिन आपके लिए आशीषित दिन है। आज की मॉर्निंग आपके लिए एक ब्लेसड मॉर्निंग है प्रियो। जब अपना पहला स्थान प्रभु यीशु के समीप लेकर के आते हैं और जब उसके चरणों में आते हैं, उसके पास बैठते हैं, अपने समय को उसके समीप बिताते हैं, तो प्रभु यीशु आपसे एक नई बात, एक नई योजना और एक नई आशीष को रिलीज करता है। आपके भविष्य में वो क्या करना चाहता है फिर परमेश्वर बताता है। आपके भविष्य के लिए कितनी बड़ी बड़ी आशीषें रखी है वो परमेश्वर आपके कानों में फुसफुसाता है। तो उसकी आवाज को सुनने के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट देखने के लिए आइए प्रभु यीशु के समीप आ जाइए। मेरे दोस्तों, आइए एक वचन से मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। आज का 11वां आशीष वचन आप सभी के बीच में मैं रखना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जन जानते हैं, जितने मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ रहे हैं उन सबको पता होगा कि 1 दिसंबर पहले डेट से ही प्रभु नए वादों के साथ हमें ब्लेस कर रहे हैं। इस 31 डेज में प्रभु दिन प्रतिदिन एक नया नया आशीष वचन हमारे सबके जीवन में प्रभु दे रहे हैं। ये हमारा प्रिविलेज है प्रियो कि हम प्रभु के वचन को और वो आशीष भरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप आशीष वचन को सुनते हैं तो दिन प्रतिदिन इन वचनों को सुन के अपने जीवन में अप्लाई करना है। इसे सुन के और इसको भूल नहीं जाना है, परंतु अपने हृदय की पट्टिया में लिखना है। और जब इस वचन का कन्फेशन आप करोगे, इसका अंगीकार करोगे, तो परमेश्वर आपके लिए बड़ी बड़े वो द्वार जो अभी तक नहीं खुले थे, जो शैतान ने आपके उन द्वारों पर लाक लगा के रखा है, ताला लगा दिया है, प्रभु यीशु मसीह के इन वायदों के द्वारा आप उस शैतान के ताले को खोल सकते हो, तोड़ सकते हो। तो आज का जो ये आशीष वचन है, ये आपके भविष्य में आपकी सुरक्षा के लिए, भरपूरी के लिए, खुशी के लिए प्रभु देना चाहते हैं। सो मैं आप सभी के बीच में सबसे पहले परमेश्वर के इस वायदे, इस आशीष भरी प्रतिज्ञा को रखना चाहती हूँ। आप सभी लोग खोल सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका अध्याय 31 वचन नंबर 13 में लिखा है, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा और मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले उन्हें आनंद दूंगा। प्रियो, आज ये वायदा परमेश्वर आपकी भविष्य के लिए, आपके भविष्य में उन खुशियों, उन सुरक्षा के लिए, उस आशीष भरे वायदे को जो प्रभु आपके भविष्य के लिए करना चाहते हैं वो दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि अभी तक तुम निराश थे, तुम्हारे बच्चे निराश थे, या तुम अपने जीवन में कोई ऐसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन मत डरो, तुम्हारा भविष्य ब्राइट होने जा रहा है। तुम्हारा आने वाला फ्यूचर प्रभु यीशु मसीह आनंद से भरने जा रहे हैं। कहते हैं तुम्हारी कुमारियां नाचेंगी, तुम्हारे बच्चे आनंद करेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग खुशी मनाएंगे। प्रभु यहोवा के नाम से वो आनंदित होंगे, उनकी बूढ़ी हड्डियां लहलहा उठेंगी। तुम्हारे बच्चे जो गलत रास्ते पे, प्रभु ने सही मार्ग पर मोड़ के उनको अपना आनंद और अपना एक गीत देगा जो स्तुति का होगा, यहोवा के स्तुति का गीत होगा। और प्रभु आपके लिए लिखा है, मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु कह रहे, मेरे बेटे मेरी बेटी मत घबरा, मेरी प्रजा तू मत घबरा, मेरे इस्राएल तू मत घबरा। जितने प्रभु यीशु की ओर देखते हैं, जितने उस पर भरोसा रखते हैं और वो घबराते नहीं, वो किसी का भय नहीं रखते, मनुष्य का भय नहीं रखते, किसी के डराने धमकाने से वो अपने आनंद को, अपने इस विश्वास को छोड़ नहीं देते, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक भरपूर, एक समृद्ध, एक उज्जवल भविष्य प्रभु ने रखा है। और कहते हैं कि मेरे याजक मीन्स जो मेरे दास और दासी हैं, जो मेरे बेटे और बेटियां मेरे वचन, मेरे कलाम को दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, बहुत सारी रूहों को बचाने का काम करते हैं, मैं उनके देश को बसाऊंगा, मैं उन्हें संतुष्ट करूंगा। और कहता है कि मैं अपनी प्रजा को उत्तम उत्तम चीजों से तृप्त करूंगा। मेरे प्रिय जनों, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। यह आनंद की बात है कि आप खुशी
मनाओ। ये दिसंबर का महीना जो प्रभु ने दिया, बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि प्रभु आशीष से भर रहे हैं, नई नई योजनाओं को प्रकट कर रहे हैं, अपनी गूढ़ बातों को सामने भेद खोल रहे हैं और हमें 2026 के लिए तैयार कर रहे हैं अपनी बड़ी इच्छा के साथ, इस स्पिरिचुअल लाइफ के साथ, बड़ी योजनाओं के साथ। तो कितने जन तैयार हैं? यदि प्रभु की बड़ी आशीषों को देखने के लिए आप तैयार हो तो प्रभु के समीप आ जाओ, अपने रिश्तों को उससे मेंटेन करो और प्रभु यीशु की इस की गई वायदे को सुन करके अपने जीवन में अप्लाई करो। मेरे प्रियजनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को बता दूं, दुष्ट हर वक्त खड़ा रहता है कि वो किसको फाड़ खाए, किसको विश्वास से गिराए, किसको वचन से भटका दे, किसको अनाज्ञाकारिता में गिरा दे। लेकिन जब आप प्रभु यीशु के समीप ईमानदारी से अड़े और खड़े रहते हो, जब आप उसकी आज्ञाओं में बने रहते हो, 28 जब आप पढ़ते हो व्यवस्था विवरण, तो उसमें लिखा गया है कि जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मैं उसके लिए हर वो आशीष जो मैंने की है पूरी करूंगा। वो हर वक्त हर चीजों में, हर कामों में धन्य ही रहेगा। लेकिन जितने उसकी बरकत को, उसके वचन पर चलते नहीं, आज्ञाओं पर चलते नहीं, उनके लिए कोई आशीष नहीं है। सो मैं बार बार साथ में आशीष के साथ में एक चेतावनी भी आपके बीच में प्रकट करती हूं कि आपको प्रभु की आशीषों को यदि प्राप्त करना है तो उसकी आज्ञाओं में बने रहना है, अपने पवित्र जीवन को जीना है, जो प्रभु चाहते हैं वैसी बातों को करना है। हर एक वो सोच विचार का अधर्मी पैटर्न जो प्रभु से अलग करता है, उसे अपने जीवन से अलग कर देना है। कोई ऐसा भी परसिक्यूट आपके सामने आ जाए, कोई सताव आ जाए, कोई मसीह के लिए आपको कुछ बुरा भला बोले, कोई भी कुछ भी, कोई भी समस्याएं क्रिएट करे, लेकिन आपको क्या करना है? प्रभु यीशु को नहीं छोड़ना, उसके वचन को नहीं छोड़ना, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरे रहते हैं उन्हीं का उद्धार है, उन्हीं के लिए बड़ी आशीषें हैं। सो आप जब प्रभु के चरणों में भोर में आते हो, अपनी समस्याओं को, अपने दुख को प्रकट करते हो, मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए वो हर वक्त उसको ब्राइट करने के लिए तैयार रहते हैं। सो प्रभु कहते हैं, तुमने जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा है मैंने तुम्हारी सुन ली है, तुम प्रतीति करो तुम्हें मिल गया है, तुमने अब तक मांगा नहीं इसलिए मैंने तुम्हें दिया नहीं। तो आज की सुबह में प्रभु आपके भविष्य में एक आनंद देने जा रहे हैं, वो भरपूरी देने जा रहे हैं, आपको खुशी में भरने जा रहे हैं, आपको उत्तम उत्तम चीजों से तृप्त करने जा रहे हैं, आपको वो हर एक चीज जो आपको अपने भविष्य में चाहिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको देने जा रहे हैं। आपके आनंद को जो है बढ़ाने जा रहे हैं, आपका शोक आनंद में बदल दिया है, आपका रौनक को, आवाज को प्रभु ने खुशी में बदला है। प्रभु कहते हैं तुम नाचोगे, तुम झूमोगे, क्योंकि एक बड़े खुशी को तुम महसूस करने जा रहे हो। प्रभु जो छुटकारा देने जा रहे हैं वो हमेशा का छुटकारा है। इसलिए मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, आज का जो प्रतिज्ञा वायदा है अपने जीवन में इसको रिसीव करो और इसे अप्लाई करो। प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा को कोई किसी बात की कमी नहीं होगी, मैं उन्हें शांति दूंगा, मैं उनके दुख के बदले में आनंद दूंगा। हो सकता है बीमारी के बदले में आप बहुत सारा पैसा नाश कर दिया हो, लेकिन याद रखना आपकी बीमारी के बदले में प्रभु आपको आनंद देने जा रहे, शांति देने जा रहे। जिस कामों में उलझे हैं, परेशान है, दुखी है, निराश है, यीशु आपको पूर्ण शांति देने जा रहे, पूर्ण चंगाई देने जा रहे, पूर्ण सुरक्षा देने जा रहे और पूर्ण खुशी देने जा रहे हैं। सो कई आशीषें इस वचन में छुपी हुई हैं, भरपूर की आशीष है, सुरक्षा है, शांति है, खुशी है और उत्तम उत्तम चीजों से प्रभु तृप्त करेंगे। सो इस वायदे को अपने जीवन में अप्लाई करें, प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीषों से ब्लेस करेंगे। मेरे अति प्रियो, उसका वचन हमारे लिए आशीष का कारण है और जब हम वचन पर भरोसा करते हैं तो हम बड़ी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। सो मेरे अति प्रियो, आपने इस वचन को समझा होगा और मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आप बहुतायत की आशीष को प्राप्त करेंगे। सो आइए हम सब मिल करके आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाएं और अपने खुदा का शुक्रिया करें कि उसने हमें एक जीवन का वायदा, एक सुरक्षित, एक आशीष वायदा दिया है। उस वायदे के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, आत्मिक मनने के लिए, और आपकी जो भी समस्याएं हैं प्रभु के चरणों में रखो, प्रभु आपको बहाल करेंगे। सो आइए हम सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप रिसीव कीजिए। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका आदर करते हैं, आपको महिमा देते हैं मेरे प्रभु यीशु पिता। सारा आदर महिमा जलाल मेरे पिता हर वक्त आपको मिलता रहे। मेरे यीशु, सचमुच आप भले और जिंदा जलाली परमेश्वर हैं। आप अपने वायदों को करके और कभी ना उन वायदों से मुकरने वाले परमेश्वर हैं। आपने जो वायदा किया हमारे जीवनों में पूरा भी किया है प्रभु। तेरा एक वायदा, एक एक वायदा हमारी जिंदगियों में पूरा होता है। ए मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, बड़ाइयां करती हूँ, तेरे उपकारों के लिए जय जयकार करती हूँ प्रभु।
मेरे परमेश्वर हमारी नजर तेरी ओर लगी है और तुमने हमें कभी भी लज्जित नहीं होने दिया। मेरे पिता, ये तेरी कृपा, तेरा ग्रेस है प्रभु, हमने नहीं वरन आपने हमें चुना है। हम उस पाप में थे, लेकिन प्रभु उस दलदल से, उस नरक भरी जिंदगी से, अभिलाषाओं से, संसारिक बातों से आपने निकाला है। इसी भोर में प्रभु हम जितना आपका धन्यवाद करें कम है, क्योंकि आपके उपकार हमारे ऊपर बहुत है। मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े ग्रेस के लिए, एक नई मॉर्निंग में प्रभु जोड़ देने के लिए, जीवितों की पृथ्वी पर फिर से उछल कूद कर चलाने के लिए प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने आशीष में बदला है। ये दिन प्रभु परमेश्वर पिता आपकी ग्रेस से हम देख पा रहे हैं। ये हमारा प्रिविलेज है कि प्रभु आज की मॉर्निंग में हम आपके समीप एक सुंदर सी संगति करने के लिए आपने जो हमें मदद की है, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके करीब आ पा रहे हैं, आपके समीप आ पा रहे हैं और आपके वायदों से दिन प्रतिदिन ब्लेस्ड हो रहे हैं। प्रभु आज की सुबह में जितने भाई बहन आज प्रार्थना में जुड़े हैं, तेरी कौम, तेरी प्रजा, ये तेरे लोग हैं प्रभु, इन्हें तेरे चरणों में ले आती हूँ। मेरे पिता, ये तेरे सारे जन बेटे और बेटियां प्रभु आपके आनंद और आपकी खुशी को अपने जीवन में बहुतायत को महसूस करने पाए। पिता, आज जो वायदा इन बेटे और बेटियों के जीवन में आपने किया है मेरे परमेश्वर, आपने कहा कि मैं तुम्हारे फ्यूचर को भरपूरी आशीष दूंगा, सुरक्षा दूंगा, खुशी प्रदान करूंगा। तुम्हारे जवान, तुम्हारी बेटे बेटियां आनंद मनाएंगे, तुम्हारे बुजुर्ग झूमेंगे आनंद में। और प्रभु यीशु कह रहे कि तुम उत्तम उत्तम चीजों से तृप्त होगे। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने इस वायदे को जो इनके लोगों के बीच में रखा है, हमारे भाई बहनों के बीच में रखा है, जितने इस वायदे पर भरोसा कर रहे, इस वायदे को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे होने दे। पिता, मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, इनके भविष्य में ये वायदा पूरा होने पाए। मेरे पिता, ये सारी आशीषें जो आपने इस वचन में बोली है, इनकी लाइफ में मैं पूरी होते हुए देखना चाहती हूँ। और मैं घोषणा करती हूँ कि आने वाला जो 2026 इनके जीवन के लिए ब्राइट होगा, आशीष से भरा होगा, आनंद से भरा होगा, खुशी से भरा होगा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराशा में जुड़ रहे, जो बीमारी में जुड़ रहे, जो दुख में, जो डिप्रेस है, जिनके घर में नशे के कारण बहनें परेशान है, उनके घर में कोई शांति नहीं है। लेकिन प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें अति तृप्त करूंगा, सुंदर चीजों वस्तुओं से तृप्त करूंगा, तुम्हारे दुख के बदले में मैं तुम्हें शांति दूंगा। इनके घर में किसी भी प्रकार का शैतान ने जो अशांति रखा है, यीशु के नाम से हर एक शैतानी कामों को मैं इनके जीवन से घुड़कती हूँ। पिता, हर प्रकार का वो शैतान का काम इनके जीवन से जाए। और इस वक्त प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तेरी बड़ी खुशी को, तेरी बड़ी शांति को, तेरे उस अनुग्रह को अपने जीवन में ये महसूस कर पाए। इनके परिजन बदले, जो नशे में है गंदी लतों से छूट जाए, जो व्यभिचार में है उस गंदी लत से छूटे, जो बीमारी में है प्रभु वो बीमारी इनको छोड़कर जाए अभी इसी घड़ी। मैं अधिकार के साथ इनके जीवन से हर एक वो रोग, बीमारी, गरीबी, श्राप, तंगी, घटी, कमी, जिसके कारण ये आनंद में नहीं रह पा रहे हैं, जिसके कारण इनकी खुशी शैतान ने चुराई है, वो हर एक शैतानी बातों को इनके जीवन से मैं रिवर्स करती हूँ, खत्म करती हूँ। आज इनके जीवन, इनके चेहरे पर प्रभु एक ऐसा लाफ्टर दे दीजिए जिसका अंत ना हो, जो कभी भी उस लाफ्टर का अंत ना हो, उस खुशी का अंत ना हो, ये जीवन के आखिरी सांस तक उस खुशी को महसूस कर पाए। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों पर आप कृपा कर रहे, अपने बच्चों पर आप दया कर रहे, अपने बच्चों पर आप ग्रेस कर रहे। जितने भाई बहन कर्जे में डूबे हुए हैं, जितने भाई बहन शर्मिंदगी को महसूस कर रहे, किसी ने इनको बहुत ज्यादा लज्जित किया है, प्रभु आपने कहा मत डर मेरे बेटा, मत डर मेरी बेटी, मैं तेरे लिए वो सारी आशीषों को जो तुझे चाहिए मैं दूंगा, तेरी नाम धराई को दूर करूंगा, मैं तेरी इज्जत को जो लोगों ने गिराने की कोशिश की मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। ये आपके वायदे हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद करते। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, उन बच्चों पर प्रभु तेरी बुद्धि और ज्ञान उतरे, तेरी सेहत उतरे प्रभु यीशु, उन बच्चों को डील डॉल में, बुद्धि में दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाइए। हर एक जुकाम, बुखार, सर्दी से उन बच्चों को बचाना। हर एक बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए नया बल मांगते हैं प्रभु, इस बुजुर्गी अवस्था में उनकी बूढ़ी हड्डियों में, उनके कहीं भी कोई दर्द है, कहीं पर कोई नुकसान है, कोई प्रभु परमेश्वर पिता कमी घटी को महसूस कर रहे, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, रीढ़ के दर्द, प्रभु यीशु के नाम से वो सारे दर्द को मैं रिब्यूक करती, निकल जाए अभी इसी घड़ी, और ये भरपूरी का जीवन पाए, आनंद का जीवन पाए, बल परमेश्वर की ओर से ताकत और बल को महसूस करने पाए। पिता हम धन्यवाद करते उन जवानों के लिए जिनके पास बेरोजगारी है प्रभु, जिनके पास एक नौकरी नहीं है और नौकरी की तलाश में है, या जहां कहीं नौकरी करते वहां पर बहुत ज्यादा लोग इन पर प्रभु परमेश्वर पिता झूठे झूठे एलिगेशन लगाते, हर
प्रकार का वो संकट जब इनके ऊपर आ पड़ा है, यीशु के नाम से आज की सुबह में मैं इनके जीवन से खंडन करती हूँ और इस वचन को इनकी लाइफ में मैं घोषित करती हूँ कि पूरी तरह से इस वचन की भरपूरी और आशीष और सुरक्षा और खुशी और वो आनंद अपने जीवन में महसूस करने पाए। एक अच्छी नौकरी से ब्लेस कीजिए, जिनके पास घर नहीं है प्रभु आप एक अच्छे घर से ब्लेस कीजिए। मेरे पिता जिनका आत्मिक जीवन गिर चुका, जो डरे हुए हैं, किसी के घर जरा सी धमकी से ये वचन को छोड़ देते, विश्वास में गिर जाते, कहीं जब इनके विषय पूरे नहीं होते, जब इनके कोई जीवन में वो उत्तर नहीं आता तब ये घबरा जाते हैं, शैतान इन्हें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु इन्हें अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी मन दीजिए, ताकि ये विश्वास में स्थिर बने रहे, वचन के प्रति ईमानदार रहे और प्रभु के वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख पाए। हर एक वो डर और भय का आत्मा इनके जीवन से जाए। शैतान जो इन्हें नरक की ओर ले जाना चाहता है, इनके जीवन से प्रभु हर प्रकार की वो आशीषों को चुराना चाहता है, हर एक वो शैतान का बात को मैं इनके जीवन से खत्म करती हूँ। पिता इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए और ईमानदारी से मेरे परमेश्वर विश्वास में, प्रार्थना में, वचन में बढ़ते रहे। प्रभु यीशु ये समाज से, दुनिया से, किसी अन्य बातों से न डरे, किसी संसारिक अभिलाषाओं में न पड़े, परंतु यीशु आपके पीछे चलते रहे, आपको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करके हमेशा निरंतर बढ़ते रहे और आप इनकी खुशियों, इनकी हर एक चीजों को आप लौटाने जा रहे हैं जो इन्होंने खोया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जो जिन पतियों के जीवन में प्रभु और जिन पत्नियों के जीवन में कोई गलत रॉन्ग रिलेशन है, जो इन दोनों के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में दरार ला रहा है, शैतान परिवारों को तोड़ने का काम कर रहा है, यीशु के नाम से वो सारी बातें बेविचार की खत्म हो जाए, वो रॉन्ग रिलेशन खत्म हो, पति पत्नी में मेल स्थापित हो। जिन बहनों के पास संतान नहीं है प्रभु आप उनके गर्भ को फ्रूटफुल कर रहे हैं और उन्हें एक आशीष देकर ब्लेस्ड कर रहे हैं, उनकी आनंद को प्रभु आप बढ़ा रहे हैं, उनके शोक को खत्म करके एक ऐसी हंसी, एक ऐसी मुस्कान देने जा रहे हैं जिसका अंत नहीं होगा। पिता इनके शरीर में टीबी, कैंसर, नाना प्रकार के रोग है, पैरालाइज, अटैक प्रभु, सर्वाइकल पेन, हर एक वो लीवर किडनी से रिलेटेड रोग, पेशाब से रिलेटेड रोग, पीलिया, यूरिक एसिड, जो भी रोग है यीशु के नाम से मैं खंडन करती हूँ। पिता ने कहा मैं तुम्हें सेहत, मैं तुम्हें स्वास्थ्य, मैं तुम्हें अलौकिक स्वास्थ्य को प्रदान करूंगा। प्रियो रिसीव करो प्रभु, यीशु का आशीष आप पर है। आपने प्रभु के कोड़े खाने से पूरी रीति से अपनी सेहत को बहाल होते हुए आप देख पाओगे। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। पिता हम धन्यवाद करते हैं हर एक बेटे बेटियों को चंगा करने के लिए, हर एक क्षेत्र में बरकत देने के लिए, हर एक वो कर्जे की स्पिरिट से छुटकारा देने के लिए, हर एक शर्मिंदगी से, कोर्ट केस से आजाद करने के लिए, जिनकी शादियों में रुकावट, आप एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस्ड कर रहे हैं। जो विषय में ये रोते हैं आप उसी विषय में इनके लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। इनको हिम्मत दीजिए, दिलेरी दीजिए और विश्वास और प्रार्थना में अड़े रहने के लिए, खड़े रहने के लिए सद्रक और मेशक अबेदनगो जैसा विश्वास, दानियल जैसा विश्वास, यूसुफ जैसा विश्वास, अब्राहम जैसा विश्वास इनके जीवन में भरपूरी से बना रहे। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं, तेरे बच्चे हैं, आपने इन्हें ब्लेस्ड कर दिया। आज का आशीष वचन इनके जीवन में भरपूरी से पूरा होते हुए मैं घोषणा करती हूँ कि पूरा होते हुए ये देख पाएंगे। बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ये ब्लेस्ड हो रहे। अब्बा हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं प्रभु इनकी रक्षा करना, हर एक जोखिम से, खतरे, मुसीबत से, एक्सीडेंट से, हर एक फ्रॉड से इन्हें बचाना। प्रभु जितनों ने अपनी रिक्वेस्ट प्रार्थना विनती को लिखा है आपने उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। प्रभु आज जिस काम पर हाथ लगाए इनके कामों पर बरकतें देना, आशीष देना। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पिता हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। इसलिए सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।